Hey guys, welcome back to my channel. हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी नमस्ते। और मुखिया आ गए हैं आपके। मुखिया को बहुत ज़ोरदार जुकाम है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। मौसम चेंज हो रहा है, आपको पता है, सर्दियाँ आ गई है दिल्ली में है, तो इसलिए। तो जी आज आपका जो रीडिंग है वो रैंडम रीडिंग रहेगा, ठीक है। तो रैंडम रीडिंग है। और हाँ, कल जो है हमको काफ़ी देर तक हम इस कैंडल को थोड़ी देर, आप मालूम है आपको, थोड़ी देर तक हम इसको जलता छोड़े देखे। तो अचानक से ना ये जो कैंडल है, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन इसकी इसकी जो फ्लेम है ना, वो दो भागों में डिवाइड हो गई। मतलब इस फ्लेम में ना स्प्लिट आ गया। एक पहले तो ये एक ही फ्लेम जल रहा था, लेकिन उसके बाद ये ना ऐसे करके टू हो गया, टू स्प्लिट हो गया। तो हमको ना इसमें से ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स आई कि आप में से कुछ लोग ऐसे इंसान के साथ डेफिनेटली डील कर रहे हैं जो आपका ट्विन फ्लेम है, जो आपका, आप बोलते हैं ना, दो जिस्म एक जान। आपकी सोल उस पर्टिकुलर पर्सन में बसती है। आप मतलब एक ही सोल है, सोल लेवल आप लोगों का, मतलब इतना सोल टू सोल कनेक्शन है। लेकिन सामने वाले पर्सन को शायद उस चीज़ की अभी भी परे वो नहीं है, मतलब वो रियलाइजेशन नहीं है कि आप उनके जीवन में किसी मकसद से भेजे गए हैं, या आप उनकी ज़िंदगी में जो भी है, आप उनकी लाइफ में क्यों आए, मतलब क्या रीज़न है। तो किसी को उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि ये जो फ्लेम है वो बहुत पूरा टाइम डांसिंग 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 डांसिंग। और उसके बाद में जब ये फ्लेम ना आपके, उसके बाद भी हमने इसको बहुत ऑब्जर्व किया, तब हमने देखा कि ये टू स्प्लिट हो गया है, ठीक है। कहने का मतलब है इसमें दो अ, ऐसे, मतलब जो बताना चाहते हैं ना वो ऐसा हो गया ये, ठीक है। और ठीक उसके बीच में से ही यहाँ पे कॉर्नर से एक और इसका छोटा सा हिस्सा साइड से निकल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो ये टू से ना हल्का सा यहाँ से थ्री छोटा सा निकल रहा है यहाँ से। तो देखिए, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। अब वो थर्ड पार्टी कोई पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं जो आप दोनों के बीच में आए हों, या फैमिली, कास्ट, बैकग्राउंड, रिलीजियस। क्योंकि हमने हमेशा बोला थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ एक इंसान नहीं होता है। थर्ड पार्टी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे ये ट्विन फ्लेम वाली वाइब्स हमें आई, ठीक है। लेकिन समवेयर हमको ये भी इस फ्लेम से ये लगा कि जो आपके नसीब में है वो आपको मिलेगा। मतलब आप, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, और कहीं ना कहीं जो चीज़, समथिंग विच इज़ मेंट टू बी, वो होगा, है ना। समथिंग विच इज़, जो नसीब में है, जो लिखा गया है, वो तो कोई आपसे ना कोई छीन सकता है। और जो चीज़ नहीं लिखा गया है वो तो मतलब आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे आप नहीं रुक सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है। अभी पता नहीं, यहाँ पर ये एक इमेज बन रहा है, यहाँ पर ये हमको गणपति लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऐसे गणपति हैं, पता नहीं क्यों। तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग डेफिनेटली गणेशा से कनेक्टेड हैं, गणपति जी से बहुत कनेक्टेड हैं। गणपति जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त है। तो यहाँ पर मतलब कुछ, एक कैंडल में इतना ज़्यादा यहाँ पर जो यहाँ पे ब्रेक है ना, यहाँ पर ये ऐसा लग रहा है जैसे ज़बरदस्ती जानबूझकर आपके रिलेशनशिप में, आपकी फैमिली में, या किसी भी आपके जॉब में, आपके करियर में, या आपकी लाइफ में जानबूझकर कुछ दरार दरार डालने की क्रिएट की गई है। क्योंकि कल हमने बोला ना कि जब ये कैंडल जल रहा था ना, तो इसमें से बहुत ज़्यादा काला धुआं निकल रहा था, जो हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। काला काला धुआं, काला काला धुआं लगातार बहुत देर तक निकलता रहा। उसके बाद कल लगातार कैंडल ने बोला ना, कैंडल स्थिर नहीं था, कैंडल वॉज डांसिंग कंटिन्यूसली। इट केप्ट ऑन डांसिंग द होल टाइम आई वॉज डूइंग द रीडिंग। आपके सामने ही किया था रीडिंग, आपने भी देखा होगा, कैंडल लगातार फ्लक्चुएट कर रहा था। मतलब एक उसमें स्थिरता ही नहीं थी, शांत ही नहीं था, कैंडल बिल्कुल अशांत था।
या तो आपके रियूनियन को कोई रोक रहा है, या तो आपके ब्लेसिंग्स को कोई रोक रहा है। तो अपनी ज़िंदगी में आप डेफिनेटली कुछ अचीव करने के लिए आए तो हैं, लेकिन उन चीज़ों में या तो ग्रहण लग गया है या किसी ने लगा दिया है, पता नहीं, बहुत अजीबोगरीब ऊर्जाएं थी, है ना। बट समवेयर पता नहीं, अब आप कहीं आप ही तो वो खुद प्राणी नहीं है जो चीज़ों को सैबोटाज कर रहे हो, आई डोंट नो। क्योंकि कल हमने आपको बोला था ना कि प्लीज़ टेक अ ब्रेक। स्ट्रेस है आपके लाइफ में, देखो दिख जाता है, पता चल जाता है, और आप ज़बरदस्ती खुश रह के प्रिटेंड करके कब तक चला लोगे? आप खुद सोचो ना यार। मुखिया से छुपाएंगे हैं? कुछ चीज़ें देखिए, कुछ चीज़ें नहीं छुपाए छुपती है, कुछ चीज़ें ना बाहर आने के लिए ही मतलब विचलित होती रहती हैं बाहर आने के लिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी है उसको बाहर जग जाहिर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ है तो है, खुश है तो है, प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कभी भी। खैर अब हम जो है रीडिंग करेंगे, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है, ठीक है। जब रिक्वेस्ट आप लोग एक ही रीडिंग की कर रहे हैं, इनर वर्क इनर वर्क इनर वर्क इनर वर्क, हम आपको रोज़ गाइडेंस में देते तो हैं कि इस एनर्जी से बाहर आ जाइए, यहाँ पे टेक अ ब्रेक, है ना। तो वो तो इनर वर्क ही है ना। अब एक स्पेसिफिक रीडिंग हम अलग से इनर वर्क, आप खुद देखिए व्यूज़ आ नहीं रहे हैं, इतनी मुश्किल से हम, अपनी तबीयत ख़राब होती है, डेली बेसिस पे रीडिंग करते हैं, लेकिन आप खुद देखिए। इनफैक्ट हमने कल आपको बोला नहीं, 22 लोग चैनल छोड़ के चले गए एक साथ, 22 माइनस हो गया है सब्सक्राइबर में। कोई बात नहीं, हम नहीं बोलना चाहते, हमको कोई बात भी नहीं करनी, बट इनर वर्क यही होता है जो हम आपको रेगुलर बेसिस पे गाइडेंस देते हैं ना, और एंजल आंसर से निकालते हैं ना। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, कम्युनिकेट क्लियरली, यही आपका इनर वर्क है और यही आपकी गाइडेंस है। आपको इसी चीज़ में इनर वर्क करना है कि आप अपने अंदर चीज़ों को दबा के ना रखें। कम्युनिकेशन क्लियर करना है तो क्लियर करना है ना। तो प्रिटेंड नहीं करना है, किसी चीज़ को दिखाना नहीं है। अगर आप खुश हैं तो वो खुशी ही दिखाइए, अगर आप दुखी हैं तो वो दुखी दिखाइए। कोई ज़रूरत नहीं है प्रिटेंड करने की। ऑथेंटिक सेल्फ में रहने से क्या शर्म, अपना ऑथेंटिसिटी दिखाने में किसी को क्या शर्म होनी चाहिए? भगवान ने तो आपको वैसे ही बनाया ना, कोई सामने वाला एक्सेप्ट करे या ना करे। आप नेगेटिव है तो है, आप पॉजिटिव है तो है। सामने वाले की प्रॉब्लम है ना, वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट आप सबसे पहले अपने आप को तो एक्सेप्ट कीजिए। नेगेटिव है तो है, पॉजिटिव है तो है। दैट इज़ ऑल अबाउट इनर वर्क ना। यहाँ पर जो है हम हीलिंग दे देते हैं। हीलिंग में भी आपको पता है कि हमें चीज़ें पता चलती हैं, तो देख लेते हैं आपकी इस समय क्या लाइफ में क्या चल रहा है। वाओ भाई साहब, क्या बात है, वेरी नाइस।
थक रहे हैं आप लोग, थक रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि गिव अप नहीं कर रहे हैं। इट इज़ अ गुड थिंग। थक रहे हैं चीज़ों को लेके, ठीक है। बहुत सारे लोग ऑब्वियसली जस्टिस का वेट कर रहे हैं जो कि आ नहीं रहा है नहीं मिल रहा है, टाइम लग रहा है। गिव अप कर रहे हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा, लेकिन मतलब गिव अप, थक रहे हैं बेसिकली, थक रहे हैं लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हैं। मन कर जाता है आप लोगों का कभी कभार कि हम गिव अप कर देते हैं, बट आप नहीं कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि यार नहीं, कभी ना कभी मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को एक शिकायत तो है कि लोगों को भगवान से डर नहीं लगता क्या यार? दुनिया इतनी जालिम हो गई है कि भगवान से भी डर नहीं लगता लोगों को। पता नहीं, किसी की थॉट्स होंगी, किसी की फीलिंग्स होंगी। कल हमको जो है हीलिंग बोल पे ही फील हुआ था, और पता नहीं रीडिंग पे फील हुआ था, किस चीज़ पे फील हुआ था, लेकिन ऐसा मैं लगा था कि आप लोगों में से कुछ लोगों को पता नहीं स्नो देखना है, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला है कि हाँ, हमको स्नोफॉल देखना है। भाई कमाल हो गया आपको, मतलब कल हमको एकदम से ऐसा फील भी हुआ। देखिए कभी कभार जो देखिए इंट्यूशन एकदम करेक्ट उस पर होती है ना। तो कम बोलते हैं ना, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। किसी न किसी की एनर्जी हमने ग्रैब की होगी। इनफैक्ट कल तो बहुत सारे लोगों की ऐसी रही जिन्होंने कमेंट करके बोला यस, हम बहुत स्नोफॉल देखना चाहते हैं, ठंडी ठंडी जगह में जाना चाहते हैं, इस समय माउंटेन व्यू देख करना चाहते हैं, ऐसा तो जो भी है। तो चलिए अब आपकी रीडिंग करते हैं। बहुत ज़ोरदार सर्दी लगी हुई है हमें, बहुत ज़ोरदार। क्या ही रीडिंग करेंगे। नाक पोंछते पोंछते ही हमारा सुबह से जो है हालत ख़राब हो गया हमारा पूरा नाक छिल गया है भाई। अब कोई हमको क्या ही छीलेगा जिसका नाक पहले से छिला हुआ है तो चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अभी हम कार्ड्स नहीं लेंगे, रेडी नहीं है, ठीक है। हीलिंग में आपको बड़ी शिकायतें हैं कि भगवान से लोग डरते नहीं हैं, कुछ भी करे चले जा रहे हैं जीवन में। डरेंगे भाई, सबका नंबर आएगा, सबकी बारी आएगी है, ठीक है, कोई बात नहीं। जीवन है और जीवन ऐसा ही होता है ठीक है। तो अब हम रेडी हैं और अब हम कार्ड्स लेंगे। तो जो भी आपकी एनर्जीज़ हैं, किसी पर्टिकुलर प्राणी की आए, आपकी आए, जैसी भी आए, वो हम लेंगे। और प्लीज़ ज़बरदस्ती किसी भी प्रकार की रीडिंग को अपने ऊपर मत थोपिएगा। जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा। जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है ना। तो कुछ लोगों की एनर्जीज हम ग्रैब करते हैं, तो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो आप लीजिए, नहीं होती है तो मत लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। अभी की एनर्जीज है, ठीक है, जो कि हम आज कर रहे हैं। पहला कार्ड पेज ऑफ wands, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना। तो आपकी एनर्जीज हो सकती है, किसी की इच्छा है कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से शुरू करते हैं, ठीक है। अब मतलब पता नहीं, एक मिनट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे होता है ना कि पहले अजनबी बन जाते हैं, वापस से अजनबी बन जाते हैं, फिर नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पता नहीं, इस कार्ड को देख के हमें यही फीलिंग आई है अचानक से। मतलब अपनी जादुई छड़ी को हवा में उछाल दिया गया है कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। इस कार्ड को देख के समवेयर आई एम फीलिंग दैट आइदर यू आर स्पाइंग ऑन समवन और समबडी स्पाइंग ऑन यू। इट डजंट हैव टू बी, ठीक है। लेकिन पेज ऑफ सोर्ड्स नहीं है। हाउएवर आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग दैट आइदर यू आर स्पाइंग ऑन समबडी और समबडी स्पाइंग ऑन यू। एक मैग्नेटिक पुल है किसी का किसी की तरफ, बहुत खिंचाव है देखिए।
इसलिए कोई, हमने बोला ना, कोई शुरू से शुरू करना चाहता है, बट देखते हैं क्या है, किस बारे में है। कोई जॉब करियर अपॉर्चुनिटी है या किसी रिलेशनशिप के लिहाज से ये रीडिंग आ रही है। लेट्स चेक। थ्री ऑफ कप्स, ओके। दिस हैज़ टू डू समथिंग विद फ्रेंडशिप का मामला है यहाँ पे, दोस्ती। लेकिन कोई दोस्ती को दोबारा से शुरू करना चाहता है, हमने बोला ना, शुरू से शुरू करना चाहता है कि पहले अजनबी बन जाते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। यहाँ पे फ्रेंडशिप का ही मामला है, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप कह सकते हैं आप, ठीक है। somebody wants to meet you. I'm getting that somebody wants to meet you directly. किसी को आपसे मिलना है, बाकी आगे देखते हैं। एक साथ दो चीज़ों को इस समय, आइदर यू आर हैंडलिंग समथिंग और दिस पर्सन जिसकी यहाँ पे रीडिंग आ रही है, कोई तो है जो एक साथ दो चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, दोनों चीज़ों को हैंडल एट द सेम टाइम। देखिए, ये दो पर्सन भी हो सकते हैं। मान लीजिए कोई एक इंसान है, दो अफेयर चलाने की कोशिश। टेक इट हार्ट रेजोनेट्स, ट्रिगर मत होइएगा, है ना। व्यूअर्स डिस्क्रिप्शन एडवाइस, एंटरटेनमेंट के तौर उस पर लीजिए रीडिंग को, गाइडेंस के तौर पे लीजिए और जाने दीजिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर हावी मत कीजिए। लेकिन कोई पर्टिकुलर पर्सन फिर से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग बिगिनिंग से, कि पहले अजनबी बनते हैं, फिर दोबारा से चलो रीस्टार्ट करते हैं। लेकिन दो चीज़ों को एक साथ ये पर्टिकुलर पर्सन हैंडल कर रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ बीन डीलिंग विद टू थिंग्स एट द सेम टाइम। तो हमने बोला ना कि कोई दो पर्टिकुलर पर्सन भी हो सकते हैं यहाँ पे, और जिसमें से एक आप हैं, ओके। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इधर आपकी है या किसी और की है, जिसकी भी है। इस समय आपकी इंट्यूशन जो आपको बोलेगी करेक्ट है, एकदम टॉप नॉच है, ठीक है। ऑन पॉइंट है आपकी इंट्यूशन, जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं। डेफिनेटली ये पर्सन दो चीज़ों में उलझे हुए हैं इस समय, ठीक है। डिफ़िकल्टी है इनके लिए चूज़ करने में। हमने बोला ना, दो पर्सन भी हो सकते हैं या कोई दो सिचुएशन जिसको हैंडल करने में दिक्कत आ रही है। और ऑब्वियसली उस एक सिचुएशन में आप तो हैं ही, लेकिन ये दूसरा सिचुएशन कौन है, या तो ये कोई पर्सन है या कोई चीज़ है। लेकिन डेफिनेटली दो चीज़ों में डील करने में इस पर्सन को डिफ़िकल्टी आ रही है। अब आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, ये वही पर्सन है। देखिए, आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं। हमने आपको बोला ना कि आइदर यू आर स्टॉकिंग समवन और समबडी इज स्टॉकिंग यू, ठीक है। पता नहीं, पेज ऑफ, हमने बोला ना, पेज ऑफ सोर्ड्स नहीं है यहाँ पे, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो दोबारा से शुरू करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जीज फॉर श्योर है। आई डोंट नो क्यों हमको ऐसा लग रहा है, लेकिन स्टॉकिंग की एनर्जीज है। खैर, आगे देख लेते हैं। द वर्ल्ड, इस समय आपकी और इस पर्सन के बीच में एक गैप है, एक डिस्टेंस है, जिसको ये पर्टिकुलर पर्सन मतलब एक, या तो पॉज है, आपकी बातचीत नहीं हो रही है इस पर्टिकुलर पर्सन, वो पॉज, वो दूरी, जो चीज़ें बीच में जो खाई है ना, उसको धीरे धीरे ये पर्सन कम करना चाहते हैं। हमने बोला, शुरुआत में बोला, दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। हालांकि ऐसा कोई कार्ड यहाँ पे अभी तक नहीं आया जिसमें हम आपको बोले कि आपको फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, बट डेफिनेटली ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है। आई एम गेटिंग द वाइब्स ऑलरेडी। लेकिन क्यों मिलना चाहते हैं वो अभी तक हमको नहीं पता चला है। ऑब्वियसली हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, तो देयर इज मिस्ट्री बिहाइंड। चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चल रही हैं, लेकिन रेवलेशन नहीं हुआ है अभी चीज़ें एक्सपोज नहीं हुई हैं। हालांकि
कोई पर्टिकुलर पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं फेस टू फेस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन इस पर्सन में हो सकता है। हमने बोला ना, देयर इज़ अ पर्सन हु इज़ मैग्नेटिक, मतलब ऐसे मैग्नेट की तरह ना आपकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहे हैं। हमने आपको शुरुआत में ही बोला था, दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू राइट नाउ। ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस इस पर्सन के चार्ट्स में हो सकता है, पता नहीं। अगर तो ये फायर साइन है, डेफिनेटली इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। ठीक है, अच्छे नहीं है बोला हमने। इफ़ दिस पर्सन इज़ अ फायर साइन, इनके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं। ठीक है, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है सेंटर में। किसी ने आपको फ्रेंड जोन किया है पास्ट में, डेफिनेटली दिस पर्सन हैज़ आइदर ब्लॉक्ड यू। ठीक है, अब आपको अनब्लॉक करके आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं वापस शायद, क्योंकि बात हमने बोला ना, इनको डायरेक्ट आपसे मिलना है। आपका रिएक्शन ये कैप्चर बिल्कुल सामने सामने करना चाहते हैं। ओह, यू आर नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, डेफिनेटली बिकॉज यू आर फोकस्ड ऑन योर मनी, इन योर स्टेबिलिटी। ये तो बहुत अच्छी बात है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जीज़ हैं यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जीज़ में है। करंटली यू आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, क्योंकि आप इस समय सिर्फ और सिर्फ अपने पारिवारिक चीज़ों में व्यस्त है, अपने घरेलू मामलों में व्यस्त है। ठीक है, आप अपने इंडिपेंडेंस और फ्रीडम में व्यस्त है। आप अपने कंफर्ट जोन से अभी फ़िलहाल तो बाहर निकलने के कोई इरादे नहीं रखते हैं, और ये पर्टिकुलर पर्सन इस समय आपको कंफर्ट जोन से ही निकालना चाहते हैं, जिसके लिए आप अभी फ़िलहाल तो तैयार नहीं हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर ये पर्टिकुलर पर्सन फायर साइन के हैं, इट्स अ बिग नो, डोंट एंटरटेन दिस पर्सन। 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस हमने सही बोला आपको। देखा, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये पर्सन विल अगेन कम इन टू योर लाइफ, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड लीव यू नोवेयर। आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे भाई। अच्छी खासी आपने यहाँ पे जो अर्जित किया है, वापस से आप इस एनर्जीज़ में आ जाएंगे। यू विल फील अबैंडेंड अगेन। आपको आपकी ज़िंदगी में आके दोबारा से आपको अबैंडन करने का, पता नहीं किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम है। कल भी ऐसी एनर्जीज हमने ग्रैब की थी कि किसी को आपसे कोई प्रॉब्लम है, किसी से आपके विचार नहीं मिल रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है ये। हमने शुरुआत से ही बोला इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, एंड यहाँ पर आपके एनर्जीज़ के नीचे ये कार्ड आया है। डिस्टेंस कम करना तो चाहते हैं, लेकिन देखिए इंटेंशंस भी तो अच्छे होने चाहिए ना। इंटेंशंस ही अच्छे नहीं है इस पर्टिकुलर पर्सन के। आपकी ग्रोथ और आपकी प्रोग्रेस को देख के जो है थोड़ा सा हलचल इनके मन में है। बस पूछेंगे आपसे कि कैसे आपने ये ग्रोथ की, क्या किया, है ना। फिर आपसे इमोशनली आपको अटैच करके वापस से आपको छोड़ के निकल जाएंगे। अगर स्पेशली इनके चार्ट्स में अगर तो फायर साइन है, ठीक है, नॉट रिकमेंडेड। इस समय इस पर्सन को कतई एंटरटेन ना करें अपने जीवन में। पता नहीं, आई हर्ड गोल्ड डिगर, आई जस्ट हर्ड गोल्ड डिगर। पता नहीं, या तो ये पर्सन आपको गोल्ड डिगर समझते हैं या ये पर्सन खुद ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन हमको यही शब्द सुनाई दिया है, गोल्ड डिगर। 7 ऑफ सोर्ड्स। सी, ये कार्ड बाद में आया है, हमारे बोलने के बाद आया है। ये कार्ड भी बाद में आया है, बोलने के बाद आया है। आप देख लीजिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के ठीक नीचे ये कार्ड आया है, 7 ऑफ सोर्ड्स। दिस पर्सन इज हाईली नॉट रिकमेंडेड। दिस इज़ अ फॉल्स सोलमेट, फॉल्स ट्विन फ्लेम। शायद आपने किसी गलत इंसान को अपना लाइफ पार्टनर बनाने का मन में सोचा हो, विचार किया हो। ये पर्सन वैसे नहीं है। आइदर यू आर डीलिंग विद false soulmate,
अगर ऐसी कोई सिचुएशन है जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, प्लीज़ टेक अ रीडिंग फ्रॉम समवन, ठीक है। किसी से एक पर्सनल रीडिंग आप बुक कर सकते हैं जिसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए ये जनरल रीडिंग है, यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी किसी फॉल्स ट्विन फ्लेम या फॉल्स सोलमेट से डील कर रहे हो, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर मत लीजिएगा। खासकर इनके चार्ट्स में एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली इनके चार्ट्स में एरीज, लियो, सैजिटेरियस तो है ही। स्ट्रॉन्ग लियो एंड सैजिटेरियस फॉर श्योर, ठीक है। एरीज नहीं है फिर भी लियो एंड सैजिटेरियस तो डेफिनेटली इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट में होगा। द मून, आई एम सीइंग समथिंग इज बहुत इल्यूजन है, बहुत ज़्यादा। हाई प्रीस्टेस पाइसिस, मून पाइसिस, मतलब पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी एनर्जी आप शायद पाइसिस हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बोला ना इस पर्टिकुलर पर्सन के एनर्जीज़ में ये दोनों साइंस स्पेसिफिकली हैं। तो पाइसिस या तो आप हैं, वाटर साइन, आपके चार्ट्स में। दिस पर्सन इज जस्ट कमिंग टू अबैंडन यू, आपको वापस से छोड़ने के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अप्रोच यू दैट वे। हमें इनकी एनर्जी शुरू से ही नहीं अच्छी लगी गाइस, टू बी ऑनेस्ट। मैग्नेटिक पुल है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। देखिए हमने बोला ना मौका परस्त है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी शुरू में आया था और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। बहुत अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे, और ऑब्वियसली टाइम पास करने के लिए ही जो है बहुत बेकार एनर्जीज़ हैं, टू बी ऑनेस्ट, बेकार एनर्जीज़ हैं। इस पर्सन ने आपको डेफिनेटली पास्ट में फ्रेंड जोन किया होगा, ठीक है, और ब्लॉक भी किया होगा। ओके, 4 ऑफ कप्स, इसके नीचे एक और कार्ड है। कार्ड हमें दिखाई दे गया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स है। दिस पर्सन रिजेक्टेड यू इन द पास्ट, ठीक है। आपने बहुत कोशिश की होगी इनको मनाने की, इनको समझाने की, बट समवेयर विदाउट गिविंग द क्लोजर दिस पर्सन अबैंडन्ड यू, आपको छोड़ दिया अधर में, और आपको नहीं समझ में आया, आप बहुत रिजेक्टेड फील किए, ठीक है। अभी आप जब अपने पेंटिकल्स पे फोकस्ड है, तब ये पर्सन जो है आपसे हाईली अट्रैक्टेड है और आपकी लाइफ में दोबारा से एंट्री करना चाहते हैं, एक एंट्री चाहते हैं, बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड एंड आई वुड रिकमेंड नॉट टू एंटरटेन दिस पर्सन एनी मोर। देखिए ऐसे रिलेशनशिप की कोई गारंटी नहीं होती है। इन कार्ड्स को देख के ना रिझाई, अपने आप को झूठा दिलासा मत दीजिए। ये है वो सच्चाई, ये है वो सच्चाई। दो चीज़ों में इस पर्सन ने आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, दो चीज़ें हैंडल करने की कोशिश की, दो पर्सन में आपको जगल किया है। यू आर वन ऑफ देयर ऑप्शंस, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि इनके साथ चीज़ें आगे जाके ठीक हो जाएंगी। इनकी एनर्जीज अभी भी वैसी हैं, कोई सुधार नहीं है। ये आपको छोड़ने के लिए ही दोबारा आ रहे हैं, मतलब ऑलरेडी आपको छोड़ा लेकिन दोबारा आ रहे हैं, दोबारा से छोड़ने के लिए। मतलब ये होता है ना कि एक इंसान ऑलरेडी चीज़ों से हील हो रहा है, बड़ी मुश्किल से आप हील हुए भी होंगे ना, तो ये वापस से आएंगे, उस हीलिंग का धजिया उड़ा के आपको वापस से छील के निकल जाएंगे। यहाँ पर ये 7 ऑफ सोर्ड्स नॉन कमिटल एनर्जीज़ हैं, ठीक है, टाइम पास की एनर्जीज़ हैं, बस टाइम पास। और हमें नहीं लगता है कि आप अभी ऐसे चाहेंगे, क्योंकि आपका फोकस पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी पे है, क्योंकि बिना स्टेबिलिटी के तो वैसे भी कोई मुंह नहीं लगाता है ना। अब आप स्टेबल हैं, जाहिर सी बात है, तभी तो ये पर्सन आपके जीवन में आना चाहते हैं। यस, यही हम चाहते थे। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, यू आर लीविंग एवरीथिंग बिहाइंड, और आपका फोकस एक हेल्दी और एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ है। आप अगर बढ़ेंगे
तो एक हेल्दी, कमिटेड, जेन्युइन, लॉयल, फेथफुल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेंगे। आप किसी भी तरीके का कोई टाइम पास नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक हेल्दी और एक अच्छा जेन्युइन रिलेशनशिप अपनी लाइफ में चाहते हैं। और आप मूव भी उसी की तरफ, उसी चीज़ों की तरफ लेंगे, ना कि ऐसी स्नीकी एनर्जीज़ की तरफ जो डिसेप्टिव हो, जो चीज़ें छुपाते हो। काहे का डिस्टेंस इनको कवर करना है आपके साथ जीवन में? नॉन कमिटल पर्सन है। क्या देंगे ये आपको? कुछ नहीं। बॉटम ऑफ द डेक, फूल, पाइसिस एनर्जी, बहुत पाइसिस एनर्जी आया है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पाइसिस तो डेफिनेटली हैं। कमाल है। मुखिया भी पाइसिस, कर्मा बिलीवर्स, गांववासी भी पाइसिस, क्या बात है। मीन राशि खैर जो भी है, डजेंट हैव टू बी कि अगर आप, ज़रूरी नहीं है कि आप पाइसिस ही हो, बट बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। हाई प्रीस्टेस, मून एंड फूल, पाइसिस ऑल टुगेदर। बहुत ही स्पेसिफिक सी रीडिंग आई है आज। और हमको मतलब इस रीडिंग को लॉन्ग खींचने का नहीं है, हम छोटा ही रखेंगे इस रीडिंग को, क्योंकि बहुत स्पेसिफिक है और ज़्यादा कुछ बताने लायक इस रीडिंग में है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आप अपने मनी पे फोकस्ड रहें, वही बहुत है। हीलिंग में भी जो हमने आपको बताया वही बहुत है। और ऐसी चीज़ों के लिए रिस्क मत लीजिए जो आपको अल्टीमेटली कुछ देकर नहीं जाएगा, आपसे चीज़ें और लेके जाएगा। गो विद द फ्लो की एनर्जी इसमें रही है, गुड है, अच्छी बात है, लेकिन रिस्क ऐसे पर्सन के लिए डोंट टेक अ रिस्क, वो इट इज़ नॉट वर्थ इट, है ना। तो एंजल आंसर्स एक ले लेते हैं आखिर में और रीडिंग को यहीं पे ख़त्म, रैप अप कर देंगे। देख लेते हैं इस सिचुएशन में एंजल्स क्या बताना चाहते हैं, हाईली रिकमेंडेड उनकी तरफ से क्या मैसेज है। वैसे हमें नहीं लगता है कि अगर ये बिगिनिंग चाहते भी हैं, बट देखिए ना, स्नीकी एनर्जीज़ हैं, आपको वापस से छोड़ेंगे ही, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ अच्छी नहीं है, भरोसे लायक है ही नहीं, रिलायबल एनर्जीज़ आई नहीं है, तो आगे बढ़ने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। और स्पेसिफिकली हमने आपको शुरुआत से ही बताया है कि इस पर्सन के चार्ट्स में डेफिनेटली लियो और सैजिटेरियस होगा। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। दो कार्ड नहीं लेंगे, ठीक है। एंजल्स इस समय के दौरान क्या कहना चाहते हैं आपको? अ ईयर फ्रॉम नाउ, ओके। तो अभी से एक साल पहले या तो इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ आपके जीवन में कुछ घटनाएं घटी हैं, या अभी से एक साल बाद, ठीक है, अभी से एक साल बाद इस पर्सन की तरफ से आपको कुछ सुनने को मिल सकता है जीवन में, या ये जो सिचुएशन है इससे आप पूरी तरीके से बाहर निकल जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक, रिकंसिडर। हमने आपको बार बार बोला था, ये एस ऑफ सोर्ड्स वाली फीलिंग देता है, ध्यान से देखिएगा। एस ऑफ सोर्ड्स, मेंटल क्लैरिटी, चीज़ों को लेके रिकंसिडर एक बार कीजिएगा, सोचिएगा, क्योंकि हमने बोला ना कि कोई पर्टिकुलर पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू अप्रोच यू टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, ज़ीरो से शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है बिना किसी मेंटल क्लैरिटी के, बिना किसी सोचे समझे कोई भी निर्णय मत लीजिएगा, क्योंकि आप अभी फूल की एनर्जीज़ में है ना, तो आप तो बस इम्पल्सिव डिसीजन ले लेंगे। लेकिन एंजल्स ने बोला है कि गो विद द फ्लो की एनर्जीज़ में रहते हुए भी एक बार रिकंसिडर ज़रूर करना, चीज़ों को सोच लेना, देखभाल लेना, उसके बाद ही चीज़ों में आगे बढ़ना, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती का रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है इस दौरान पे। वेरी स्पेसिफिक रीडिंग, वेरी स्पेसिफिक, और कुछ लोगों से ही रेजोनेट होगी, ठीक है। तो फायर साइन इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में डेफिनेटली है, ठीक है। डिस्टेंस तो है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए हमें ये पर्टिकुलर पर्सन आप दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है ना, उसको कवर करना चाहते हैं, बिकॉज दिस पर्सन वांट्स टू कम टुवर्ड्स यू, लेकिन इंटेंशंस तो अच्छे नहीं है ना, मेन मुद्दा तो यही है, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। 2 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन हैज़ बीन जगलिंग, ठीक है। काफ़ी लंबे समय तक इस पर्टिकुलर पर्सन ने जगल ही किया है और अभी भी जगल ही कर रहे हैं, तो रिस्क लेने का ठेका आपने थोड़ी लिया है,
जो किसी निर्णायक स्थिति तक पहुंच ही नहीं सकता है, वो आपको क्या ही पर्टिकुलर आउटकम देंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रेजोनेट हुई हो। नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, किसी ना किसी की रीडिंग होगी है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, सत रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद बरबर पे है। ठीक है, तो दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और प्लीज़ कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बाय।